श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सबको पता है कि पूज्य गुरु जी की पितृदेव शिव महापुराण की जो कथा है वो ऑनलाइन सीहोर की पवित्र दरा से आज दूसरा दिन था कथा का। और पूज्य गुरु जी ने आज की कथा में कल शुक्रवार प्रदोष के दिन किए जाने वाले महत्वपूर्ण उपायों के बारे में बताया। पूज्य गुरु जी ने बताया कि पितृपक्ष की जो प्रदोष होती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है और इस दिन आपको कुछ विशेष उपाय जरूर करने चाहिए। आज की वीडियो में पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए ऐसे महाउपाय बताने वाले हैं जो आपकी अलग अलग मनोकामना की पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। पहला उपाय पूज्य गुरु जी ने बताया था चौमुखी दीपक वाला, जो आपको 4 पितरों का नाम लेकर के अगर समर्पित कर दिया, प्रज्वलित कर दिया इस विशेष जगह पर, तो आपके जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। आपके पितरों को मुक्ति मिलेगी। धन की जो समस्या बनी वो सारी समस्या जड़ से समाप्त होगी। पूज्य गुरु जी ने बताया कि कोई बार बार प्रयास कर रहे हैं, सफलता मिल नहीं पा रही है, तो आपको पितृ प्रदोष के दिन उपाय जरूर करने चाहिए। पितृ प्रदोष अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण और विशेषता रखती है। इस दिन किया गया कोई भी उपाय खाली नहीं जाता। विशेष तिथियों में जो उपाय किए जाते हैं उसका हमें दुगना फल मिलता है। पूज्य गुरु जी ने बताया कि अगर आप पितृ प्रदोष के दिन भूल से भी 1 लोटा जल महादेव की शिवलिंग पर समर्पित कर देते हैं तो इससे आपके पितरों को मुक्ति मिल जाती है, वो भगवत धाम को प्राप्त होते हैं। पूज्य गुरुदेव जी की कथा से सुन करके समझ करके आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, परंतु उससे पहले अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त और महादेव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। चलिए बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय की। पहला उपाय है चौमुखी दीपक, जो आपको प्रज्वलित करना है इन 4 में से किसी एक स्थान पर। इस दीपक में आपको क्या डालना है, कहाँ लगाना है, किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी और वो 4 पितर कौन से हैं जिनका नाम स्मरण करके आपको ये उपाय करना है, जानने के लिए आप वीडियो में अंत तक बने रहे। इस उपाय के लिए सबसे पहले आपको एक दीपक लेना है। इस दीपक में आपको 4 बाती लगानी है। चौमुखी दीपक तैयार करना है और सिर्फ गाय माता का घी डालना है। किसी भी प्रकार का तेल या फिर भैंस का घी आपको इसमें भूल कर भी नहीं डालना है। 1 चुटकी काला तिल लेना है। 1 लोटा जल लेना है। अब बात आती है कि ये दीपक प्रज्वलित कहाँ करना है, तो पूज्य गुरु जी ने इस दीपक को प्रज्वलित करने के 4 स्थान बताए हैं। पितृपक्ष की प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में आपको इस उपाय को करना है। इन सारी चीजों को लेकर के अगर आपके घर पे आसपास पीपल का वृक्ष है तो आप वहां जा सकते हैं, वट वृक्ष है तो आप वहां जा सकते हैं, और अगर वट वृक्ष भी नहीं है तो आप इस उपाय को अगर आपके घर के आसपास आंवले का वृक्ष है तो वहां पर जाकर भी कर सकते हैं। और इन तीनों स्थानों पर अगर आप नहीं जा सकते तो आप इस उपाय को अपने घर में भी कर सकते हैं। अगर आपके घर में तुलसी माता का पौधा या गमला है तो उसके पास भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। इनमें से जहां भी आप जा सकते हैं वहां पर जाएं। सबसे पहले 1 लोटा जल, अगर आपने स्थान चुना है पीपल का, वट वृक्ष का, आंवले का, तो वहां पर जाना है। 1 लोटा जल पिंपलेश्वर महादेव का नाम लेकर के आपको अपने पितरों का स्मरण करते हुए पिंपल वृक्ष के पेड़ की जड़ में समर्पित कर देना है। और इसी के साथ आपको ये 1 दीपक, चौमुखी दीपक आपको 4 पितरों का स्मरण करते हुए प्रज्वलित कर देना है। पहले है अग्निसुधा पितर, दूसरे हैं वर्षत पितर, और तीसरे हैं आज्ञा पितर, और चौथे है सोमपति पितर। इन 4 पितरों का नाम लेकर के चारों की चारों बाती आपको जला देनी है और जलते हुए दीपक में आपको 1 चुटकी काला तिल डाल देना है। इतना करने के बाद आपको अपने घर चले आना है। अगर आपने पितृपक्ष की प्रदोष के दिन प्रदोष काल में इस उपाय को कर लिया तो आपके पितरों को मुक्ति मिलेगी, भगवत धाम की प्राप्ति होगी, आपके पितर तृप्त होंगे, आपको आशीर्वाद देंगे। इस उपाय को करने से आपको पितृ दोषों से मुक्ति मिलेगी। आपके घर में जो कार्यों में अड़चने आ रही है, बीमारियां बढ़ रही है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, व्यापार कारोबार नहीं चल पा रहा है, तो धन की वृद्धि आपके घर में जरूर होगी। ये उपाय बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस उपाय को जरूर करना। पूज्य गुरु जी का सबसे नया और विशेष उपाय है ये। और चलिए अब बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए आज के दूसरे उपाय की। अगर आपकी कोई मनोकामना है काफी समय से अधूरी पड़ी है, पूरी हो ही नहीं पा रही है, सारे उपाय कर लिए, एग्जाम देने जा रहे हैं उसमें पास नहीं हो पा रहे हैं, आप इंटरव्यू में नहीं निकल रहे हैं, अगर आपकी नौकरी नहीं लग पा रही है, व्यापार है, कारोबार है, नहीं चल पा रहा है, कुछ भी करने की सोच रहे हैं, असफलता आपको हाथ लग रही है, तो सिर्फ और सिर्फ आपको पितृ प्रदोष के दिन, शाम के दिन इस उपाय को करना है। इस उपाय के लिए आपको 1 चावल का दाना लेना है, 1 बेलपत्री लेनी है, 1 कलश में जल भरना है। शाम को प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में पितृपक्ष की जो प्रदोष काल के दिन शुक्रवार के दिन पड़ रही है तो आपको महादेव के मंदिर में जाना है, उत्तर दिशा की तरफ मुख करना है। 1 बेलपत्री सबसे पहले महादेव के शिवलिंग पर
श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए समर्पित कर देनी है। इसके बाद एक चावल का दाना अपनी मनोकामना करनी है। मनोकामना करके अपने मन के भाव को कह करके नाम और गोत्र बोल करके एक चावल का दाना महादेव के शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। इसके बाद श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का कम से कम 11 बार जाप करते हुए महादेव के शिवलिंग पर एक लोटा जल समर्पित करके महादेव की दहली को नाक से स्पर्श करके अपना मत्था वहां पर टेक करके अपने घर चले आना है। अगर आपने इस उपाय को कर लिया, आप जिस भी कार्य के लिए जाएंगे आपको उसमें सफलता जरूर मिलेगी। चलिए बात करते हैं अगले उपाय की। अगर आपको लगता है कि आपके घर में पितर दोष है, बीमारियां बढ़ रही है, कोई भी व्यक्ति बार बार बीमार पड़ता जा रहा है, कोई भी काम अगर आपका बन ही नहीं पा रहा है, तो आपको कल पितृ प्रदोष के दिन सुबह से लेकर शाम तक आप इस उपाय को कभी भी कर सकते हैं। एक कलश में आपको जल भरना है। ध्यान रखना, जो कलश आप लेंगे वो आपको स्टील का कलश लेना है। इस कलश में आपको अपने घर के मटके से जल भरना है, थोड़ा सा गंगा जल डालना है, थोड़ा सा आपको इसमें दूध डालना है। जो दूध आप डालेंगे वो आपको गाय माता का दूध ही डालना है। इसी के साथ एक चुटकी काला तिल डालना है। इस कलश को उठाना है, चले जाना है आपके घर के आसपास पीपल का वृक्ष है या फिर वट वृक्ष है। पीपल वृक्ष के पेड़ की जड़ में आपको इस जल को अपने पितरों का ध्यान करते हुए, पितृदेव आर्यमान का स्मरण करते हुए आपको एक लोटा जल पीपल वृक्ष के पेड़ की जड़ में समर्पित कर देना है। अगर आपने इस उपाय को भूल से भी कर लिया तो आपको जो पितृ दोष से परेशानी हो रही है वो पितृ दोष दूर होंगे, आपके पितृ प्रसन्न होंगे, आपके पितरों को तृप्ति मिलेगी, इसका भाग आपके पितरों को प्राप्त जरूर होगा। और चलिए बात करते हैं आज के अगले उपाय की। अगर आपके घर में धन नहीं आ रहा है, व्यापार कारोबार चल नहीं पा रहा है, खर्च बढ़ते जा रहे हैं, आपके घर में बरकत नहीं है, व्यापार नहीं चल रहा है, कारोबार नहीं चल रहा है, यानी कि धन से लेकर समस्याएं अगर बनी रहती है, तो पितृ प्रदोष के दिन प्रदोष काल में अपने घर पर ही आपको एक लंबी बाती का दीपक प्रज्वलित करना है। इस दीपक को कहाँ प्रज्वलित करना है और इस दीपक में डालना क्या है? इस उपाय के लिए एक दीपक लेना है। इस दीपक में आपको गाय माता का घी डालना है, क्योंकि जब आप पितरों के लिए दीपक प्रज्वलित करते हैं पितृ पक्ष में, तो कहीं ना कहीं वो पितरों के लिए ही होता है। चाहे आप धन के लिए करें, चाहे किसी भी चीज के लिए आप उपाय कर रहे हैं, तो आपके पितरों को उसका भाग जरूर जाता है। इसीलिए इसमें गाय माता का घी डालना है, लंबी बाती का दीपक तैयार करना है। आपको एक चावल का दाना लेना है, थोड़े से काले तिल लेने हैं। सारी चीजें लेकर के आपको अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर, जब आप प्रवेश करते हैं घर के अंदर, तो प्रवेश करते समय अपनी राइट साइड की तरफ आपको बाहर की तरफ इस दीपक को प्रज्वलित करना है। थोड़े से जो काले तिल है वो आपको जमीन पर रखने हैं, इस दीपक को उस पर रखना है। इस दीपक की बातें आपको प्रज्वलित कर देनी है। अपनी मनोकामना करते हुए एक चावल का दाना आपको इस दीपक में डाल देना है। पूज्य गुरुजी ने बताया कि पितृ प्रदोष का जो ये दिन है, कल वाला शुक्र के दिन जो पड़ रही है, ये महासंयोग है। इसमें आपको कुछ उपाय जरूर करने चाहिए। पूज्य गुरुजी ने बताया कि जब आप शिवलिंग पर चावल का दाना समर्पित करते हैं तो धन की प्राप्ति होती है। अगर किसी भी प्रकार की परेशानी है, बीमारी है, कोर्ट में केस चल रहा है, तो आपको समय पत्र महादेव के शिवलिंग पर समर्पित करना चाहिए। इससे आपको समस्याओं से छुटकारा मिलता है। अगर पित्त दोष है, बीमारियां बहुत ज्यादा है, घर में कलह क्लेश रहता है, तो आपको एक चुटकी काला तिल महादेव की शिवलिंग पर समर्पित जरूर करना चाहिए। तो आज की वीडियो में हमने आपके जो उपाय बताए हैं, अगर कोई भी बात समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव।